जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिजिक्स का एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका स्वागत है। आज लेकर के आया हूँ लेंस और मिरर। लेंस और मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मानव आँख से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, ये मोटर गाड़ी के सामने का मतलब हेडलाइट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर चालक के सामने जो साइड मिरर के रूप में यूज होता है वो उत्तल दर्पण होता है, लेकिन ये मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है बोल रहा है, इसलिए मोटर गाड़ी के यानी हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन आपको प्रकार अवतल दर्पण भी मिलता है। ठीक है, चलिए सेकंड है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बने होते हैं? तो ये कौन सा होता है? उत्तल लेंस के बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए नज़दीक वस्तु को देखना पड़ता है, नज़दीक दृष्टि दोष होता है तो नज़दीक वस्तु नहीं दिखता है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उसको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उत्तल लेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर है, सर्च लाइट का परावर्तक रिफ्लेक्टर होता है। कौन सा होता है सर्च लाइट का? तो अवतल होता है। ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी का कौन सा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है इसमें। ठीक है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है? तो हर हमेशा सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस किया था, मोटर गाड़ी के चालक के सामने का मतलब कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, और साइड मिरर के रूप में कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो हजामती दर्पण के रूप में कौन सा होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का क्या होता है एसआई मात्रक? डायोप्टर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चंस जो है ये कलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। रेलवे, ठीक है, बीपीएससी, यूपीएससी, बहुत सारे एग्जाम्स में, एसएससी। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? तो ये होगा आपका अभिनेत्र लेंस के द्वारा कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा मोटी होती है। उत्तल लेंस कैसी होती है? देखिए ऐसी होती है उत्तल लेंस। ठीक है, और ये लेंस जो होता है क्या होता है? ये अवतल होता है। तो ये क्या हुआ? किनारों की अपेक्षा क्या होता है? ये पतला होता है, और ये किनारों के पीछे क्या होता है? ये मोटा होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति कौन सा होता है? अपसारी लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा में प्रतिबिंब फिल्म पर बनता है, मानव नेत्र में यह कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में कहाँ बनेगा? रेटिना पर। सारे प्रतिबिंब जो आँख में बनते हैं वो रेटिना पर ही बनते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो दूरदृष्टि के लिए क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, और निकट के लिए क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा, दूर 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 में 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर वाला लेंस लगाएंगे दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए। दूर के लिए 3 अक्षर वाला कौन सा है? उत्तल लेंस, और निकट के लिए कौन सा होगा? अवतल लेंस। ठीक है, तो निकट के लिए कौन सा होगा? अवतल लेंस हो गया, ये ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है, सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 80 नंबर,
आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो कैमरे में कौन सा लेंस लिया जाता है, आप बताएं। तो इसका आंसर होगा उत्तल। ठीक है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो की दूरबीन की नेत्रिका लेंस कैसी होती है? तो ये कौन सा होता है? तो अवतल होता है। नेत्रिका लेंस के बारे में कहेगा गैलीलियो की दूरबीन में तो अवतल लेंस होता है, और अगर अभिदृश्यक के रूप में बोलता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, ये आज का 20 क्वेश्चंस का MCQ क्वेश्चन ख़त्म होता है। आपका कितना मार्क्स आया आप कमेंट्स करिए दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।